सहनशीलता का अर्थ किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर शांत भाव में रहना। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हम बदले में उसे गलत व्यवहार ना करें, ये होती है सहनशीलता। मानव का स्वभाव है कि क्रिया का तुरंत वैसे ही प्रतिक्रिया देता है, इसलिए सहनशील बनना कठिन है परंतु असंभव नहीं। सहनशील होना तब अति आवश्यक है जब किसी बात पर वैसी ही प्रतिक्रिया देकर बात और बिगड़ जाने वाली हो। सहनशील बनकर हम किसी भी बात को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। सहनशील होना आवश्यक है क्योंकि सहनशीलता से अधिकतर लाभ ही होता है। सहनशील व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि सहनशीलता व्यक्ति को शांत स्वभाव का परिचय देती है और शांत स्वभाव वाले सबके ही प्रिय होते हैं। जो लोग गुस्सैल होते हैं वे सहनशील नहीं बन पाते और उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता। सहनशीलता एक प्रकार का तप है। जिसमें यह सहनशीलता आ जाती है उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, एक अद्भुत संतोष का प्रकाश आ जाता है। स्वामी दयानंद की कुटिया के बाहर रोज एक साधु उन्हें एक एक घंटे से भी ज्यादा गालियां दिया करते थे। दयानंद मुस्कुराते और कोई उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो सीधा कर दें इसे। वो कहते, नहीं, स्वयं ही सीधा हो जाएगा। एक दिन कोई सज्जन फल का टोकरा लाया। दयानंद जी ने उसमें से अच्छे अच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में बांधकर उस साधु के पास भिजवा दिया। जो व्यक्ति फल ले जा रहा था वो बोला, पर वो तो आपको रोज गालियां देते हैं। महर्षि बोले, कोई बात नहीं। जब तक व्यक्ति फल लेकर उस साधु के पास पहुंचा तो उस साधु ने कहा, किसी और के लिए भेजे होंगे, मैं तो प्रतिदिन उन्हें गालियां देता हूं। वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, महर्षि ने आपके लिए ही भिजवाए हैं और कहा है कि आप जो प्रतिदिन उन पर अमृत वर्षा करते हैं उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती है। ये फल इसलिए भेजे हैं कि इन्हें खाइए और स्वस्थ रहिए और आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में कोई कमी ना हो। वह साधु दौड़ता हुआ महर्षि दयानंद के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज क्षमा करो मुझे। यह है सहनशीलता का जादू। यह जादू बुरे से बुरे व्यक्ति को भी बदल देती है, पर सहनशीलता धारण करना बड़ा ही कठिन है। कोई कोई बिरला ही इसे पूर्णतः धारण कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खिंच जाने पर उसका टूटना तय है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में ही होती है। क्रोध हमारी सहनशीलता को जला देता है और सहनशीलता ना होने से हम सही राह भूल जाते हैं। सुख आपके अभिमान की और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आपका जीवन तभी सफल माना जाता है जब आप दोनों परीक्षाओं में सफल होते हैं। सहनशीलता हमारी शक्ति का सर्वोच्च स्तर है और बदला लेने की इच्छा हमारी कमजोरी का प्रथम निशानी। सहन शक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाए, तुम्हें तोड़ते तोड़ते।